हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसा आपको बैंक में नहीं इन 5 जगहों पर निवेश करना चाहिए। बैंक में पैसा सिर्फ आपको चैन की नींद के लिए होता है। यदि आपको जिंदगी बदलनी है तो पैसा वहां लगाइए जहां वो आपके लिए काम करे। कभी आपने सोचा है कि जो पैसा आपने सालों की मेहनत से कमाया है वो पैसा बैंक में सो रहा है और आप दिन रात जाग रहे हैं? क्या आपने यही सपना देखा था अपने पैसों के लिए? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 जगह जहां पैसा सिर्फ सोता नहीं आपके लिए काम भी करता है। बैंक में रखना ठीक है, लेकिन सिर्फ जरूरत भर का। अगर आपको अमीर बनना है तो पैसा वहां लगाइए जहां वो पढ़े, सीखे और आपको आजादी दे। शरद जी, जिनकी उम्र 62 साल है, रिटायर्ड बैंक अफसर हैं। 40 साल उनकी उम्र है, एक एक पैसे की कद्र की। लेकिन जब रिटायर्ड हुए तो 30 लाख की सेविंग्स बैंक में एफडी करवा दी। हर महीने 18 से 20 हजार का ब्याज आता था, लेकिन महंगाई बढ़ती गई और उनकी एफडी वहीं की वहीं रह गई। शरद जी कहते हैं, एफडी से मेरा पैसा सुरक्षित तो है, पर क्या मैं सुरक्षित हूं? और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी सीख। शरद जी ने एक दोस्त की सलाह पर एसआईपी चालू की। हर महीने 5,000 रुपए लगाना शुरू किया। 3 साल में ही उन्होंने देखा कि बैंक से ज्यादा उनकी ग्रोथ होने लगी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप छोटे छोटे पैसों से बड़ा फंड बना सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको 10 से 15% तक रिटर्न दे सकते हैं, वो भी कंपाउंडिंग के साथ। बैंक पैसा बचाता है, एसआईपी पैसा बढ़ाता है। अब आपको सोचना है, आपका फैसला है, आपको करना क्या है। प्रॉपर्टी खरीदो, ये सब कहते हैं, लेकिन क्या हर कोई 1 करोड़ की फ्लैट खरीद सकता है? तो इसका जवाब होगा शायद नहीं। एक ऐसा तरीका जिसमें आप सिर्फ 5,000 से 10,000 में रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, बिना कोई जमीन खरीदे, बिना किराएदार के झंझट के, वह रेट्स। जी हाँ, हर 3 महीने में रेंट जैसा डिविडेंड मिलता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। ये नया जमाना है जहां प्रॉपर्टी डिजिटल हो गई है। आपको समझना होगा कि हमें अपना पैसा कहां लगाना है, जहां हम पैसा लगाएं और हमारी जब इच्छा हो वह पैसा हमारे पास आ जाए। आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। तो आप रिट्स में भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी एक रियल एस्टेट टाइप का होता है। सुनहरी बातें करें तो सोना सिर्फ गहना नहीं है, एक समझदार निवेश है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब सोना खरीदने के लिए आपको लॉकर की जरूरत नहीं, आप सीधे डिजिटल गोल्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जहां आपको 2.5% तक ब्याज भी मिलता है। और जब गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो आपका पैसा भी चमकता है। सोने की चमक अब सिर्फ शरीर नहीं, भविष्य भी संवारती है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से सोने का रेट दर समय बढ़ता जा रहा है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन और जबरदस्त ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट को आपको जुआ नहीं समझना चाहिए। समझदारी से किया गया निवेश आपको किस्मत से भी आगे पहुंचा सकता है। एशियन पेंट्स, टीसीएस, इन्फोसिस ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 10 साल में 10 गुना से लेकर के 20 गुना तक का रिटर्न दिया है। सिर्फ एक है, धैर्य और जानकारी। अगर आप सीखते हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सपना नहीं, एक योजना बन जाता है। और याद रखिए, पैसा जब तक खतरे में नहीं जाता तब तक वह बढ़ता नहीं है। अब आखिरी और सबसे जरूरी निवेश आपको ध्यान रखना है, वह करना है खुद पर निवेश। जी हाँ, शरद जी ने रिटायरमेंट के बाद एक कोर्स किया, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का। 6 महीने बाद उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टिंग शुरू की। आज हर महीने वो 50,000 रुपए कमा रहे हैं, वो भी बिना ऑफिस जाए, बिना बॉस की डांट के। स्किल में किया गया निवेश कभी डूबता नहीं है, बल्कि हर दिन बढ़ता है।
पैसा खोया तो वापस आ सकता है, पर स्किल सीखी तो आप कभी खाली नहीं रहेंगे। आपको ध्यान देना है कि पैसा हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ अपने पैसे का उपयोग करना है। शरद जी अब बैंक में सिर्फ 5 लाख रखते हैं, बस अपने इमरजेंसी के लिए। बाकी पैसा आज उनके लिए काम कर रहा है, हर दिन उनके सपनों को जगा रहा है। वो कहते हैं, पहले मैं बैंक में पैसा रखता था, अब पैसा मुझे रखता है, वो भी चैन से, सम्मान से और आत्मनिर्भरता से। तो दोस्तों, पैसा अगर आपके पास सोता रहेगा तो वो सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे सोच समझकर सही जगह लगाया तो वो एक साथी बन जाएगा जो आपकी हर ख्वाहिश में आपका साथ देगा। तो सोचिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये बैंक में रखते हैं तो आपको 3% तक का ब्याज मिल रहा है। तो महंगाई के इस दौर में आप हर साल घट रहे हैं, ना कि आप बढ़ रहे हैं। जिंदगी को बचाने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी को जीने के लिए पैसा बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बैंक में पैसे नहीं रखना है, बैंक में पैसे रखिए, लेकिन सिर्फ इतना जिससे रात को नींद आ जाए। पर अगर आपको सिर्फ नींद नहीं बल्कि सपने पूरे करने हैं तो पैसा वहां लगाइए जहां वो आपको वापस लौटे, कभी ब्याज में, कभी रेंट में और कभी खुद पर गर्व के रूप में। आपने सालों मेहनत की, अब वक्त है आपकी मेहनत आपके लिए मेहनत करे। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब बारी है खुद को मौका देने की। तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मेरा सिर्फ आराम के लिए, मेरा पैसा जो था वो सिर्फ आराम के लिए रखा है या आजादी के लिए लगाया है? क्योंकि अंत में बैंक में रखा पैसा सिर्फ आपको सुलाता है, लेकिन सही जगह लगाया गया पैसा आपको जगाता है। फैसला आपका है, आपको करना क्या है, कहां आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। समझदारी के साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आज का वो दौर है जहां आपको देखना पड़ेगा कि महंगाई दर कितनी ज्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं, हम जो एफडी करते हैं वो महंगाई दर से काफी कम होती है। एफडी में पैसा सिर्फ सेफ सो रहा होता है, लेकिन ये जो कुछ हमने आज तरीके डिस्कस किए हैं उनमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज का वो समय है जहां पैसे को सोना नहीं, बढ़ाना पड़ेगा कि धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहे और आपके काम आता रहे। इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, समझदारी के साथ। अगर आपको किसी भी प्रकार का और डाउट हो कि हमें ये इस चीज़ की जानकारी चाहिए है कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ है, जैसे कि शेयर मार्केट क्या है, हमें SIP कैसे करनी होती है, ये जो मैं रिट्स बताया वो कैसी होती है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कमेंट आप जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी अगली ही वीडियो में। जैसा अगर हमें लगेगा कि आपके ये डाउट आ रहे हैं, उन डाउट को हम क्लियर करने के लिए अगली वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री।